बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो है BISP के हवाले से, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से न्यू अपडेट है, उसके बारे में है हमारी वीडियो। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं, बल्कि लाखों ऐसी फैमिलीज हैं जिनका आईडी कार्ड एक्सपायर होने के बाद उन्हें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से किस्त नहीं मिली। आईडी कार्ड एक्सपायर हो गया है, आप किस्त लेने जाते हैं, वहां आपका आईडी कार्ड एक्सपायर शो होता है, आपकी किस्त आई होती है लेकिन आपकी किस्त आप निकलवा नहीं सकते क्योंकि आपका आईडी कार्ड एक्सपायर हो गया है। नादरा के अंदर जो आपका रिकॉर्ड है, जो आपका आईडी कार्ड है, उसकी मियाद खत्म हो चुकी है। मियाद खत्म होने के बाद आपकी जो किस्त है वो आपके अकाउंट तक तो पहुंच चुकी है। एक दफा आई है, दो दफा आई है, तीन दफा आई है, लेकिन आप एक बार भी नहीं निकलवा सके। तो इसका आज मुकम्मल हल मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ यही नहीं कि आपका आईडी कार्ड एक्सपायर है और आपको किस्त नहीं मिल रही, 8 से 10 लाख खवातीन का ये मसला है कि आईडी कार्ड एक्सपायर हो चुका था, नादरा गए हैं, आईडी कार्ड को अपडेट करवा चुके हैं, उसके बावजूद अभी तक किस्त नहीं मिली। उन लोगों की भी किस्त, उन फैमिलीज की भी किस्त आ रही है जिनका आईडी कार्ड एक्सपायर हो गया था और उन्होंने अपडेट करवा लिया था। नादरा से उनका आईडी कार्ड अपडेट हो चुका है, लेकिन 8171 वेब पोर्टल पर उनका आईडी कार्ड अभी तक अपडेट नहीं हुआ। अभी तक उनका आईडी कार्ड एक्सपायर ही शो हो रहा है, इसी वजह से उन्हें किस्त नहीं मिली। आपकी 2 से 3 किस्तें आपके अकाउंट में जमा हो चुकी हैं, लेकिन आपको अभी तक नहीं मिली। तो इसका मुकम्मल हल मैं आपको बताऊंगा। वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको फायदा होगा और समझ आएगा कि किस तरीके से आप अपना अकाउंट दोबारा बहाल करवा सकते हैं। आप 8171 वेब पोर्टल पर कैसे अपना नादरा का जो शनाख्ती कार्ड है वो दोबारा एक्टिव करवा सकते हैं। आपका एक्सपायरी आईडी कार्ड का जो शो हो रहा है वो कैसे खत्म हो सकता है और कैसे आपको किस्त मिल सकती है। सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे ऐसी इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस और हुकूमत की जो और नई स्कीम्स और प्रोग्राम्स हैं आने वाले, उनके बारे में गाहे बगाहे आपको वीडियोस मिलेंगी। आप वीडियोस देखेंगे, अप्लाई करेंगे और सारी गवर्नमेंट की प्रोग्राम और स्कीम से फायदा उठा सकेंगे। तो फौरन से आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि कैसे एक्सपायर आईडी कार्ड को दोबारा से एक्टिव शो करवाया जाए। 8171 वेब पोर्टल पर BISP के अंदर आपका शनाख्ती कार्ड दोबारा से एक्टिव का स्टेटस कैसे शो होगा। बहुत सारे लोगों का यह सवाल था कि हम आईडी कार्ड दोबारा बनवा चुके हैं, आईडी कार्ड हमारा एक्सपायर हो चुका था, लेकिन दोबारा हम नादरा गए हैं, वहां पर जाके अपने आईडी कार्ड को दोबारा अपडेट करवा लिया है, नया आईडी कार्ड हमने बनवा लिया है। लेकिन जब भी हम रिटेलर के पास जाते हैं हमारा स्टेटस एक्सपायर शो होता है। हमारा जो नादरा का आईडी कार्ड है वो एक्सपायर शो होता है। हम एक दफा गए हैं, 2 दफा गए हैं, 3 दफा गए हैं, 6 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारा आईडी कार्ड का जो स्टेटस है वो एक्टिव शो नहीं होता, एक्सपायरी खत्म नहीं होता। जब आप रिटेलर के पास जाते हैं आपका ये मसला आता है। आप BISP के दफ्तर भी गए हैं कई दफा, वहां भी ये आपका मसला हल नहीं हो रहा। आप उन्हें बता कर थक गए हैं, अपना आईडी कार्ड दिखा चुके हैं कि हमारा आईडी कार्ड अब एक्सपायर नहीं है, आईडी कार्ड हम दोबारा बनवा चुके हैं, लेकिन फिर भी एक्सपायर का ऑप्शन आ रहा है, फिर भी एक्सपायर शो हो रहा है, इसका हल कर दें। उन दफ्तर वालों के पास भी इसका हल नहीं है, क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन की कमी है, आपको पता नहीं कि ये चीज कैसे ठीक होगी, इसलिए अभी तक आप किस्त से महरूम हैं। तो जो तरीका मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं आपने गौर से सुनना है, कान खोल कर सुनना है, क्योंकि इस तरीके से आपका ये सारा मसला बेशक 6 महीने से है, 8 महीने से है, 2 महीने से है, 1 महीने से है, मसला बिल्कुल सेट होने वाला है। और अगली किस्त मिलेगी आपको 13,500, वो होगी इस महीने की किस्त। अगर 2 महीने की किस्तें रहती हैं तो फिर आपको 27,000 मिलेगी। बच्चों के वजीफे ऐड होते हैं तो इससे भी ज्यादा पैसे बढ़ जाएंगे। ये इतने सारे पैसे अगर आपको 6 महीने 7 महीने से नहीं मिले तो आपने गौर से और ध्यान से डिवाइस पर अंगूठा लगाने से पहले अपने पैसे देखने हैं। जैसे ही पैसे देखेंगी उसके बाद आपने अंगूठा लगाना है और सारे पैसे उनसे लेने हैं। ये नहीं कि कटौती करवा के आ जाएं, आपको 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद पैसे मिल रहे हैं और सारी कटौती रिटेलर कर ले। आपने रिटेलर से कोई कटौती नहीं करवानी, जरा तेज होना है। तेज यूं होना है, डिवाइस के ऊपर आपने पैसे देखने हैं, अपनी अमाउंट देखनी है, अमाउंट देख के आपने अंगूठा लगाना है। जैसे ही अंगूठा लगाएंगे बगैर कटौती के आपका 27,000 है, 35,000 है, जितना आपके पैसे हैं आपको मिल जाएंगे। इसका सिर्फ एक ही हल है, आपने जाना है नादरा ई सहूलत मरकज।
اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ نادرا ای سہولت مرکز ہے کیا۔ آپ کو تسلی سے میں بتاتا ہوں، نادرا ای سہولت مرکز ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی برانچ ہے جو نادرا کی طرف سے دی جاتی ہے ایسے دکانداروں کو، ایسے ریٹیلرز کو جو اس کا استعمال چاہتے ہیں، جنہوں نے اپنا اکاؤنٹ بنوایا ہوتا ہے۔ بہت ساری کریانے کی دکانیں ہیں، بہت ساری موبائل کی دکانیں اور بہت ساری ایسی دکانیں ہیں جن پہ ایزی لوڈ وغیرہ ملتا ہے، ان کے پاس آپ کو نادرا ای سہولت مل جائے گا۔ وہاں آپ نے جانا ہے، کوئی مشکل کام نہیں کرنا ہے، جا کے انہیں کہنا ہے کہ ہم نے اپنے آئی ڈی کارڈ کے فنگر پرنٹ دوبارہ سے اپڈیٹ کروانے ہیں۔ وہاں جائیں گے، اپنے فنگر پرنٹ لگائیں گے، ان کے پاس ڈیوائس ہوگی، ڈیوائس پر جا کے اپنے فنگر پرنٹ اپنے اپڈیٹ کروانے ہیں۔ جیسے ہی آپ کے فنگر پرنٹ اپڈیٹ ہوں گے، جیسے ہی آپ اپنا انگوٹھا لگائیں گے ڈیوائس کے اوپر، آپ کو ایک رسید دی جائے گی، ایک ٹوکن دیا جائے گا۔ وہ ٹوکن آپ نے لے لینا ہے، تسلی سے فنگر پرنٹ لگا لینے ہیں۔ وہ ٹوکن لے کے آپ نے سیدھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں پہنچ جانا ہے، جو آپ کے علاقے کا، جو آپ کے شہر کا دفتر ہوگا۔ وہاں جا کے وہ ٹوکن آپ نے جمع کروانا ہے اور انہیں بتانا ہے کہ ہم نے اپنے فنگر پرنٹ اپڈیٹ کروا لیے ہیں، یہ ٹوکن ہے، کائنڈلی آپ بھی ہمارے ویب پورٹل پر ہمارے فنگر پرنٹ اپڈیٹ کر دیں۔ جیسے ہی آپ ٹوکن دیں گے، فنگر پرنٹ آپ نے لگائے ہوں گے، آپ کا 8171 ویب پورٹل پر فنگر پرنٹ اپڈیٹ ہو جائیں گے۔ جیسے ہی آپ کے فنگر پرنٹ کچھ دنوں میں اپڈیٹ ہوں گے تو اگلی قسط آپ کو 100% ملنی ہے۔ لیں جی، آپ کے مسئلے کا حل ہو گیا۔ اتنے عرصے سے، اتنے مہینوں سے آپ کو قسط نہیں مل رہی تھی، صرف آسان اور ایزی سا ایک کام ہے، وہ کریں گی، اس کے بعد آپ کی بے نظیر انکم سپورٹ کی قسط آپ کو مل جائے گی۔ کیونکہ یہ سارے معاملات نادرا اور بی آئی ایس پی کے مشترکہ ہوتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کا آئی ڈی کارڈ ایکسپائر ہوتا ہے تو بی آئی ایس پی کے دفتر میں آن لائن انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کا، اس عورت کا، اس فیملی کا آئی ڈی کارڈ ایکسپائر ہو چکا ہے۔ اور جیسے ہی آپ اپنا آئی ڈی کارڈ دوبارہ بنواتے ہیں تو ہمارے سسٹم اتنے تیز نہیں ہیں، نادرا میں اپڈیٹ ہو جاتا ہے لیکن بی آئی ایس پی کے سسٹم اتنے تیز نہیں ہیں کہ فوراً سے آپ کا سٹیٹس جو ہے اپڈیٹ ہو جائے، وہ آپ کو جا کے کروانا پڑتا ہے۔ اگر آپ بھی اس مسئلے سے دوچار ہیں، کافی مہینے ہو گئے ہیں، پریشان ہیں، تو آپ فوراً جا کے اپنا اپڈیٹ کروا سکتے ہیں۔ آئی ڈی کارڈ اپڈیٹ کروا کے دفتر جائیں گے، وہاں پہ انہیں ٹوکن دیں گے، وہاں اپنا سٹیٹس آپ اپڈیٹ کروائیں گے تو انشاءاللہ آنے والی قسط آپ کی نکل آئے گی اور پرانی بھی جو قسطیں آپ کی پھنسی ہوئی ہیں وہ بھی نکل آئیں گی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔